नौहट्टा प्रखंड के पौलिया में मजदूर मजबूर का दर्द देखिए आज इस वीडियो में। ये वो मजदूर का घर है, यहाँ पर 3 पुश्त से रह रहे हैं इस पौलिया में। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, क्वार्टर खाली करने के लिए मजदूरों को मिली नोटिस। आपको क्या इतना परेशानी पड़ी है कि लगातार 15-15 दिन पर आप नोटिस दे रहे हैं? अब सवाल यहाँ पर है कि यहाँ पर तो 210 क्वार्टर है, आप 16 को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या 16 खाली होगा, कल 30 खाली कराइएगा, कुछ दिन के बाद पूरा बाजार साफ हो जाएगा। लेकिन हम बोल रहे कि मजदूरों का पेमेंट का क्या होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमको चेतावनी देंगे, अगर जो खरीदार कोई आया है या जो नीलामी मिले हैं उनको हम लोग क्वार्टर पर चढ़ने नहीं। सीधा सीधी बात, कंपनी को क्वार्टर दिए हैं, कंपनी को देंगे। हाई कोर्ट ताला लगा लो, हमको कबूल है, बाकी किसी को चढ़ने नहीं देंगे। क्या परेशानी है? परेशानी घर से निकाला जा रहा है। 90 साल हो गया मेरे ससुर काम की, मेरे हस्बैंड काम की, खत्म हो गए इसी डेरा में। 90 साल से आप लोग वहाँ रह रही हैं? हाँ, क्या करेंगे, प्रशासन तंग करे, हम लोग को पैसा दिला दे, हम लोग डेरा बेघर किया जा रहा है। बरसात के मौसम है, हम लोग कहाँ 40-45 साल से क्वार्टर में रह रहे हैं, तो हम लोग को बेघर किया जा रहा है। तो हम लोग किस तरीके से रहे उसमें? अच्छा, हम लोग निकालने का धमकी दिया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, सीओ के द्वारा। आज यहाँ पर आप लोग बैठी तो आप लोग का मांग क्या है? हमारा पैसा दे दीजिए। मेरा जो बकाया पैसा है वो दीजिए। कैसे पैसे की बात हो रही है? किस पैसे की बात कर रही है? मेरे पापा लोग मजदूरी किए हैं, उसी का पैसा चाहिए। पापा आपके मजदूर थे यहाँ? जी, गाड़ी चलाते थे। मेरे घर में दादा काम करते थे, बड़े पापा, मेरे पापा। अच्छा सर, हम तीन पुस्तक चल रहा है, हम लोग घर छोड़ना पड़ेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे बरसात में? अब क्यों छोड़े? हम लोग मजदूर है तो हम लोग क्यों छोड़े? टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में आवाज तो हमें है, आवाज तो मजदूरों का पहले वेतन दो, मजदूरों का पहले वेतन दो, अरे हमारा छत्तीसगढ़ बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कैसी गमछा हो गया ये? आप लोग तो जा सकते हैं, स्वतंत्र है, जाने के लिए तो स्वतंत्र है ना आप लोग। तो आप लोग मैडम पैसा रहेगा तब नहीं जाएंगे, पैसा तो कंपनी के पास राशन दे रहे हैं। तो यहाँ रोड पे आप किससे मांगिएगा, ये बताइए, किससे मांगिएगा? हर उजाड़ने आइएगा मैडम। हर हम नहीं ना उजाड़ रहे, देखिए हाईकोर्ट का ऑर्डर, हर उजाड़ तो नहीं रहने देगा। क्वार्टर है, क्वार्टर कंपनी नीलाम हो गई है माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक। अच्छा मैडम, दो चीज़, एक आपकी तरफ से रिपोर्ट किया है कि क्वार्टर में लोग रह रहे हैं अनऑथराइज्ड।
देखिए स्वामित्व से संबंधित कल हम डीएम साहब की रिपोर्ट से सवाल था जो कंपनी बाजार तक क्वार्टर के लॉट किया अलॉटमेंट से मालिक नहीं बन जाते, ये बात समझिए। हम लोग भी जहाँ पोस्टिंग होते हैं हम लोगों को भी आवास अलॉट होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग उसके मालिक नहीं बन जाते। ठीक है मैडम, आपका बात मान लीजिए अलॉटमेंट आपका हो गया ना, तो क्वार्टर के अधिकारी आप हैं ना। और ये देखिए अलॉटमेंट में आप अधिकारी है कि नहीं है, तो माननीय न्यायालय के पास आप इस चीज को रखिए। अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैडम ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना मैडम, जब तक मेरा बेस क्लियर नहीं होगा हम आवाज खाली नहीं करेंगे। तो ये बात आप न्यायालय में रखिए, न्यायालय में रखिए। तो आप जो भी आप कहते हैं, आपका जो भी पक्ष है, ये मेरे तरफ से गलती है मैडम, आप पहले नहीं। आपने काफी लेट कर दिया ना। देखिए हमको ऑर्डर आ गया थोड़ी है मैडम, मुझे 7 आदमी का प्रेशर कर रहा है। ये पर सबका डिडक्शन होता है, आपका भी होता है, सबका है। आपका जो भी जेन्युइन समस्या है, ये बात हम नहीं करें कि आपका कोई जेन्युइन है जेन्युइन, लेकिन आप लोग को अगर वो अपना बात रखना है तो माननीय न्यायालय के पास रखें। क्योंकि अब हमारे पास नहीं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो पहले से नोटिस हुआ है, उसको सोचना आपके पास अगर कोई स्टे ऑर्डर है तो स्टे ऑर्डर चाहिए, तो फाइलिंग जल्दी करें। कोई आदेश तो है नहीं, हमारे लिए कोई आदेश होता है या कोई आदेश होता है। नहीं मिलेगा आपको बताइए, आप सब बताइए, आप बाल बच्चे वाले हैं, आप बताइए। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, उसका परिवार समझ गए। बताइए पूरे बस्ती में जितने भी खड़े हैं, बताइए कि किस तरह से हम संघर्ष करके अपने बच्चा लोग तैयार किए हैं। अंचलाधिकारी नोहट्टा का बात को समझा और मजदूरों के दर्द को समझा, और एक टाइम पीरियड दिया गया है जिसमें हम लोग बात करके जो खाली चीज़ें हैं और उनके सहयोग के लायक जो कार्य होगा हम करेंगे, और उनसे अपेक्षा करेंगे कि मजदूर के सहयोग के लायक जो काम है। वार्ता चली कि मिडिल स्कूल जो कंपनी सरकार को दे चुकी थी, उसके बाद हमने कहा अंचलाधिकारी को कि एक पटिशन तो हाई कोर्ट में आपका जाना चाहिए था कि वो जमीन लिक्विडेशन में कैसे बिका। ये सारी चीज़ों पे बात हुई। मजदूर है, भले लेट हाई कोर्ट पहुंचे हैं मजदूर, हो सकता है किसी के द्वारा गुमराह हो गए थे, सही लोग नहीं मिले थे, लेकिन उनको लगा कि अब सही पैटर्न पे मजदूर ने लड़ाई शुरू कर दी है, इसलिए उनको गो बैक जाना पड़ा। और ये हमारी एकता का जीत है, मजदूर एकता की जीत है। 2 दिनों का आप लोगों को अल्टीमेट मिला, 2 दिन का समय बढ़ाया गया है। सॉरी, अल्टीमेट नहीं कह सकते उसको, 2 दिन का समय मिला है। हाँ। और 2 दिनों में क्या आपने लोगों ने कहा कि क्या हम करेंगे, और अंचलाधिकारी ने क्या कहा? नहीं, 2 दिन का हम लोग समय इसलिए लिए हैं कि हम लोग, इन्होंने कहा कि जो खाली क्वार्टर है वो हमको हैंड ओवर कर दीजिए, तो हमने 2 दिन का ये टाइम लिया कि उसका डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। खाली क्वार्टर का डेटा उपलब्ध होगा, वो हम आपके सामने 2 दिन में कर देंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई खाली क्वार्टर है। जैसे अभी हम लोग स्पॉट पे गए तो किसी में कोई दुकान था, मदरसा था, तो ये सब चीज़ों को देख रही हैं मैडम। तो खैर टेक्निकल लड़ाई है और 2 दिन का वक्त मिला है, तो 2 दिन में फिर नया एक क्रांति का आगाज होगा, नई शुरुआत होगी, नई ऊर्जा के साथ फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। मजदूर अकेला यहाँ पर नहीं है, मजदूर के साथ हम खड़े हैं, और जब तक हम जीवित हैं बलिया के मजदूर को घर से बेघर नहीं होने देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से आप लोग क्वार्टर में रहते हैं? 80 साल से। 80 साल से आपका पूरा परिवार रह रहा है। आपके कौन इसमें कार्यरत थे? हस्बैंड रहते हैं। हस्बैंड पति रहते थे जी। क्या अब दिक्कत आ रही है? वो खाली कराने के लिए बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग खाली क्यों नहीं कर रहे? बगैर पैसा के कैसे खाली करेंगे? पैसा नहीं मिला है? नहीं, मजदूरी बाकी है हम लोग का। कितना लगभग मजदूरी हो? 5-6 लाख होगा। 5-6 लाख। को क्वार्टर है, हमारे रहने का बरसात के मौसम है, और अपना जो कमाया हुआ बकाया राशि है, हम लोग उसमें बैठे हुए हैं। घर भी नहीं है, घर से बेघर किया जा रहा है। कितने के पास तो कोई ज़मीन भी नहीं है, और कहीं से बाहर से खाना पीना जो कमा कर बच्चा लोग आता है देता है, वही खा कर रहता है।
अगर घर से घर मैंने जबरन मैंने घर से निकाला जाए। हम लोग को उस समय पता नहीं था, हम लोग का अंधेरा में हम लोग कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग के क्या हो रहा है हमारे गांव। हम लोग इसी में आश्रित है कि पैसा जिस दिन मिलेगा हम लोग को डेरा मार रहे हैं कि छोड़ेंगे अपना जगह जमीन लेंगे, लेकिन कुछ भी हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग का मजदूर लोग के पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है गांव में, क्या नहीं हो रहा है। गृहस्थी में दिन भर व्यस्त रहती है तो क्या पता करेगी कि हमारे साथ क्या हो रहा। हम लोग तो घर में हैं, एक छत तो है उसमें कम से कम रह तो रहे हैं। लोहा कटा गया, नौकरी नहीं मिल रहा है, छत तो है उसमें आराम से आदमी रह रहा था। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत आज पूरा दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला और यहाँ पर जैसा मामला था बारिश में भी लोग रहे। आखिर क्या आपकी मांग थी? इस जो मौसम है, इस मौसम में एक चिड़िया को भी घोंसला नहीं कबारा जाता है। आज के डेट में प्रशासन जो है मेरे पास आया कि घोंसला हमारा कबारा जा रहा है ना। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास 4 नोटिस दिया, लेकिन नोटिस का टाइम नहीं दिया कि कितना दिन में कितना नोटिस का क्या होना चाहिए है। और उसमें क्या है कि जब लास्ट नोटिस, तीसरा नोटिस में हमने पढ़ा तो हमने सीधे हाई कोर्ट पकड़ा और हाई कोर्ट के अनुसार जो है हमारा जो सीओ मैडम है बोला कि आपने लेट किया। तो लेट किया तो हम लोग अनपढ़ गौर आदमी, मजदूर आदमी है, हम लोग को क्या पता है कि लेट होता है कि क्या होता है। जब लास्ट तीसरा को मैं पढ़ा कि आप उच्च न्यायालय जा सकते, तो उसी के अनुसार हमने गया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में हमने केस को अपना दाखिला किया। दाखिला करने ये जब से मामला चल रहा है कितनी बार नोटिस आप लोग को मिल चुका है? ये 4 बार नोटिस मिला है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। अभी क्या सहमति बनी है? अभी जो मामला हुआ, अभी जो मामला जो सहमति ये बनी है कि आपने तीसरा नोटिस दिया कि आप चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, माने उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो हमने उच्च न्यायालय गया। अब उच्च न्यायालय हमारे यहाँ आपके हाथ के बस की बात नहीं है। उच्च न्यायालय का जब समय आएगा तभी वो डिसीजन देगा, तो उस चीज को वो मानने को तैयार नहीं है। ये नोटिस में कब की तारीख दी गई थी कि आपको खाली कर देना है? 26/6 का डेट था, 26/6 के वो खाली करना था और 27/6 का जो है हमने हाई कोर्ट में दाखिला कर दिया। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम शंकर प्रसाद चंद्रवंशी।